पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में विजय विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता व आमजनों की भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश की सरकार को ठग्गेश सरकार बताया। भाजपा हमेशा से ही किसानों के हित में कार्य करती रही है। उन्होंने बताया, आज भी किसानों के धान खरीदी पर केंद्र से 2100 रुपये आता है और राज्य सरकार द्वारा 600 रुपये दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही धान का समर्थन मूल्य और भी बढ़ा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सोहनी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों को अपने शासनकाल में कृषि ऋण, कृषि उपकरणों की खरीदी पर छूट देकर उत्पादन बढ़ाने का कार्य किया है। आज आपका एक वोट से प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है। हमें आगामी नवंबर में भाजपा की सरकार बनानी है, इसलिए जन जन तक पहुंचकर कांग्रेस की लबरी सरकार का चिट्ठा जन जन तक पहुंचाना है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी मिलने के बाद सर्वाधिक राज कांग्रेस ने किया, लेकिन गरीबों की चिंता कभी नहीं किया। जब गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, तब मकान, जल, स्वास्थ्य की चिंता कर गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार गोबर में फर्जी खरीदी कर फर्जी पैसा कार्यकर्ता को बांट रही है और बेटियों को बोलते हैं गोबर बीनकर पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो मत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ने देश विदेश ही नहीं अपितु चंद्रमा तक चंद्रयान भेजकर अपनी दूरदृष्टि को जग जाहिर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जो भी विकास हुआ है वह भाजपा की सरकार ने किया है, चाहे वह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, NIT, पहुंच विहीन जगह में पहुंच मार्ग, यह सब भाजपा सरकार की ही देन है। बिल्हा विधानसभा में जो कार्य हुआ है वह आप सभी को मालूम है, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए हो, या अरपा भैंसाजार सिंचाई योजना जो कि दशकों से लंबित थी, भाजपा के शासनकाल में पूर्ण हुई। इससे 67,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। उद्यानिकी महाविद्यालय जो कि हथनी में स्थापित होना है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है और उसकी कक्षाएं बिल्हा में लगना प्रारंभ हो गई है। और मोहभट्टा फाटक पर अप्रोच रोड का भी कार्य आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगा। भाजपा ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कार्यकर्ताओं को नीचा देखना पड़े, बल्कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, मूलभूत सुविधाएं भाजपा विधायक ने ही उपलब्ध कराई है। इस अवसर पर भाजपा के सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी शामिल हुए। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वर्मा की रिपोर्ट। आप छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं आप, और ऐसा बिल्हा परिक्षेत्र में बोला जाता है धर्मलाल कौशिक यदि राम है तो आप जो है लखन है, तो राम को जिताने के लिए लखन जी क्या करेंगे इस बार? 2018 में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मिलकर धर्म भैया को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्वाधिक 26,500 से अधिक चुनाव दिलाकर भेजा। और वर्तमान में बिल्हा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता संकल्पित है कि अपने विजय के रिकॉर्ड को स्वयं ही तोड़ेंगे और इस बार पिछले मतों से ज़्यादा मतों से जितवाकर बिल्हा क्षेत्र से धर्म भैया को विधायक भी बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाएंगे। इस बार की विधानसभा चुनाव में कितने वोट से आगे निकलने की संभावना है? अभी तक का बिल्हा के इतिहास का रिकॉर्ड मैंने पहले कहा, हम ही खुद तोड़ेंगे और सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की। आज बिल्हा विधानसभा मैं ये कह सकता हूँ, यदि अच्छे हाथों में नेतृत्व दे तो सरकार रहे न रहे उसमें भी काम करके बता सकते हैं, और हमने विकास करके बताया है, पहले भी बताया है और आज भी बताया है। 55 साल की जो समीकरण बनी हुई है, इस बार क्या आप समीकरण को तोड़ेंगे? ये सारे मिथक टूट जाएंगे। कार्यकर्ता देख रहे हो, संकल्प लिए हैं, अयोध्या जाना है, राम मंदिर का दर्शन करना है, रामलला का दर्शन करना है, और सबके सब ये तैयार है। 17 को मतदान होगा, 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और सरकार बनेगी और जनवरी में रामलला का दर्शन करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न घोटाले हुए हैं, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, आपका तो PSC घोटाला जो नहीं, पेरोडी गाना है वो तो घोटाले की सरकार, जहाँ देखो वहाँ सरकार।
देखो, जिस प्रकार से घोटाले हो रही है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए जी, गरीबों को, उन्होंने कहा 4 सिलेंडर देंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपये पेंशन देंगे वृद्धों को, नहीं दे पाए। शराबबंदी नहीं कर पाए। केवल घोटाला में सरकार 5 साल लगे रही और पैसे जो घोटाले में लगे रही है, छत्तीसगढ़ के जनता का शोषण हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की जनता तय कर ली है। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदलनी है और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती है। सर, अपराध और नशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर आपकी सरकार आती तो क्या इस पर कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोगों के समय में इतना अपराध में वृद्धि नहीं हुआ था। चाकूबाजी की घटना उस समय नहीं हो रही थी। दिन दहाड़े जो साथ में बैठे हैं, गोली मार करके जो रात उनके पैसा ले जा रहे हैं, ये नहीं हो रही थी। जिस प्रकार के गुंडागर्दी भी हो रहे हैं, ये तमाम प्रकार के नशा जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, ये सारे सरकार के संरक्षण में है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।